हाय एवरीवन। मैं अब इसी टॉपिक का मतलब जो 3.2 करा रहा था महाराष्ट्र बोर्ड की बुक से उसी के 10 न्यूमेरिकल तो मैंने करा दिए थे, उसके अब आगे जा रहा हूँ। अच्छा, थोड़ी देर पहले मुझे कुछ स्टूडेंट के कॉल आए थे कि सर आप हमारे जेई के टीचर हो, आप हमें बोर्ड क्यों पढ़ा रहे हो। तो मैं कहूँगा देखो, जेई बोर्ड ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो दिमाग का खेल है, मार्केटिंग का खेल है। मैं तुम्हें कहूँगा पहले बोर्ड की बुक को पहले मतलब जो कहते हैं ना, पहाड़ चढ़ना है तुम्हें, एवरेस्ट चढ़ना है, तो जो छोटे छोटे तुम्हारे मतलब तुम्हारे स्टेट के जो छोटे पहाड़ है, भाई जो भी पहाड़ है वो तो एवरेस्ट से छोटे ही रहेंगे। तो पहले उनको फतेह कर लो और बाद में एवरेस्ट चढ़ जाना। और तुम कहोगे कि नहीं हमारी प्रैक्टिस ही एवरेस्ट पे कराओ, तो देखो कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबल है कि बीच में डेथ हो सकती है। अब तुम कहोगे डेथ वाली बात क्यों कर रहा है। देखो डेथ मतलब, मेरा कहने का मतलब है, ऐसा भी होगा कि अगर मान लो क्वेश्चन कहीं डिफिकल्ट हुआ या लाइन ऑफ थिंकिंग में कहीं बदलाव हुआ, तो होपफुली आप उसका आपका वो जो इंटरेस्ट है टॉपिक में वो खत्म हो जाएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा कह रहा है कि मेरा जेई कब होगा, मेरा बोर्ड कब होगा, तो आप ये महाराष्ट्र बोर्ड की बुक खत्म हो जान दो। अब उसके आगे बचे हुए जितने भी टाइप है मैं ऐड ऑन करूंगा, और आप मेरा नोट्स देख ही रहे हो। और जो वीडियोस चल रहे हैं अब इसके साथ मैं नोट्स बहुत जल्दी आज कल या परसों में मैं लगा दूंगा, क्योंकि काम चालू है, थोड़ा टेक्नोलॉजी वाइज मैं थोड़ा वीक हूँ। सो टेक्निकली मुझे स्ट्रांग होने में यानी वो सारी चीज़ें ऐड करने में टाइम चाहिए और किसी के हेल्प चाहिए। तो अभी रात के कुछ 12 बज रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब रात के 3-4 बजे तक मैं वीडियो शूट करूँगा। मेरा बेसिक पर्पज़ ये होता है कि बच्चों को वो जो कंटेंट है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और इस लॉकडाउन में सब कवर हो जाए, ताकि रेगुलर में जब आप आओ तो इतने स्ट्रांग हो, जब मैं कहूँ कि इंटीग्रेशन में पढ़ाने जा रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए कि अरे सर इतना इजी चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, चलो सर इसके इस पर्टिकुलर पार्ट को टच करते हैं, ठीक है। चलो, मैंने इसके पहले जो कराया था वो क्वेश्चन नंबर 10 तक कराया था। फिर एक बार हम मूव कर रहे हैं, 3.2 में ही है हम। 3.2 ही मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा रहा था और उसका क्वेश्चन नंबर 11। तो आई इक्वल टू क्वेश्चन है x⁹9, x⁹9 6 स्क्वायर x⁻10, ठीक है, dx 6 स्क्वायर x⁻10 dx, ठीक है। तो अब एक बच्चा देख के ही बोल सकता है कि सर यहाँ पे ये चीज करनी है। तो देखो मैं बहुत साइलेंटली वो चीज लिख दे रहा हूँ और इसको आगे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। होपफुली तुम समझ ही गए होगे कि सर ने क्यों ऐसे लिखा। तो एक सीरीज में लिखूंगा तो और ज्यादा मजेदार लगेगा तुम्हें। 6 स्क्वायर x⁻10 इंटू x⁻10 इंटू x⁻9, 10 इंटू x⁻9 इंटू dx। सो होपफुली तुम समझ ही गए होगे क्या आगे करना है। तो आगे कोई ये बच्चा मत पूछे कि सर ये भी मुझे करा दो, क्योंकि आई होप ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे स्टूडेंट को सूट करता है ऐसे न्यूमेरिकल। अब इसी के 12th पार्ट में जा रहे हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ थ्री लॉग एक्स ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस x⁴ -1। अब एक बच्चा बोले सर किससे मैं लूं, तो पहले मैं कहूंगा देखो, आप अगर लॉग की ये दो प्रॉपर्टी याद रखोगे तो होपफुली आपका काम हो जाएगा। एक तो n log m टू द बेस a को कहते हैं log m⁻n टू द बेस a, प्रोवाइडेड बेस तुम्हारा 1 नहीं होना चाहिए और ये बेस पॉजिटिव होना चाहिए। और एक चीज e⁻log टू द बेस e या e⁻log m। देखो जनरली हम बोर्ड में जब log m लिख देते तो ऑटोमेटिक बेस e हो जाता है, इक्वल टू m होता है। अब कोई बच्चा जानना चाहे क्यों होता है, तो log की ये प्रॉपर्टी है कि a⁻log m टू द बेस a। अच्छा, अगर कोई बच्चा कहेगा कि सर मुझे प्रूफ चाहिए, तो रुको, अब अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे मैं इसके सारे वीडियोस बनाऊंगा जो जितने भी चैप्टर्स हैं। बच्चे ने सोचा कि सर इससे क्या बेनिफिट होगा। इससे देखो, अगर मैं इसे e⁻log x³ कर दूं, ठीक है, डिवाइडेड बाई (-1) मतलब क्या होता है x⁴ + 1 इंटू dx, ठीक है। अच्छा, dx नहीं लिखोगे तो फिर कोई मीनिंग नहीं होता है। हाँ, जेई में तो ABCD से मतलब है कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, लेकिन बोर्ड में वो सारी चीजें देखी जाती है, तो ये नहीं लिखने का मतलब 1 मार्क आपका चला जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे इससे क्या हुआ, इससे अगर आप समझ सको तो हो गया जो होना है, ठीक है। x³ 1 + x⁴,
क्यों, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा कोई बच्चा बोले क्या हुआ, तो मैं कहूंगा ले भाई तू ये भी समझ ले, अब बता कुछ कुछ होता है तुझे? हाँ, क्या बोल रहा है, कुछ कुछ हुआ? तो तू अगर वो बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो भाई तू जा, तू इमोशनलेस है, तेरे पास कोई फीलिंग नहीं है, ये देखते ही तो तुझे कुछ कुछ होना चाहिए था। ठीक है, 13 में ले लेता हूं, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ tan x इंटू सॉरी अपॉन साइन x इंटू कॉस x dx। अब बच्चा बोले सर क्या करना है, अब आप सोच के बताओ, क्योंकि मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा है। तो मेरा क्या कहाँ से चलेगा भाई, मेरा कहाँ से चलेगा, ये tan साइन कॉस, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि किसी एक में तो चेंज ही कर डाले, या तो साइन में बदल दे या तो कॉस में बदल दे। फिर बच्चा बोलेगा अगर साइन में भी बदलूंगा तो ऊपर उसका डेरिवेटिव कॉस तो ऊपर चाहिए। ठीक है, काम करते, चल इसको निपटाते हैं, पहले इसको निपटाते हैं बाद में इसको सोचते हैं। अभी इसको रूट साइन एक्स लिखा, इस रूट साइन एक्स से कटेगा तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो ऐसे हो जाएगा, नीचे रूट साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये कॉस एक्स इसका है, और एक रूट कॉस एक्स किसकी वजह से आ जाएगा, तू बताएगा किसकी वजह से आएगा, ये रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। क्लियर हुआ ना, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। अगर तू एकदम मतलब गया गुजरा बच्चा है तो भी तू ये समझ सकता है। फिर एक बच्चा बोलेगा ठीक है कुछ तो करेंगे सर, ये अभी अभी क्या हो सकता है, फिर मैं कहूंगा यार अभी भी दिक्कत है, तो तू अगर ऐसे सोच रहा है तो नहीं पॉसिबल है। अब दूसरी थिंकिंग क्या हो सकती है, अच्छा कोई कहे कि अच्छा सर भी अटक गया, नहीं सर अटका नहीं है, सर तुम्हारा टेस्ट ले रहा है कि तुम्हारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी। दूसरी थिंकिंग क्या हो सकती है, दूसरा हम टैन बना सकते हैं। कोई बच्चा बोले टैन कैसे बनाएंगे, टैन बनाने के लिए तो डिवाइडेड बाई कॉस करना होगा, तो क्यों ना डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर कर दें। फिर बच्चा बोलेगा कैसे, कॉस स्क्वायर क्यों, तो मैं कहूंगा देख अगर तू कॉस एक्स से डिवाइड करता है तो ये तो टैन बनेगा, ये यहां करेगा तो ये कॉस कटेगा, तो एट द सेम टाइम तुझे यहां पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेक्स स्क्वायर। क्यों, मेरी बात समझ में आई ना? अच्छा कोई बच्चा बोले इससे क्या फायदा हुआ, अगर मैं ये कर भी दूं तो क्या फायदा हुआ, अरे बाबा इससे ये फायदा हुआ कि यहाँ तेरा जनरेट हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये आ गया रूट टैन एक्स और ये आ गया टैन एक्स, तो नीचे बन गया रूट टैन एक्स। और इनफैक्ट तुझे अगर उस रिजल्ट को भी डायरेक्ट यूज करना है, जैसे कि आता रिजल्ट वैसे ही है कि मैंने क्या किया, ये मेरे पास है, ये एफ डैश एक्स है और नीचे है रूट ऑफ एफ एक्स, रूट ऑफ एफ एक्स, तो इसका आंसर होगा 2 रूट ऑफ एफ एक्स। अच्छा कोई बच्चा बोले सर ये आपको कैसे याद रहता है, कोई बड़ी चीज नहीं, इसको लर्न करना पड़ता है। जैसे एफ एक्स को टी लिया, tan x को मैंने क्या माना t, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, तो डी टी अपॉन वही चीज है ना, डी टी अपॉन रूट टी। अब ये तू सोच कि किसका डेरिवेटिव 1/√t होता है, तू कहेगा सर नहीं 1/2√t मुझे याद है कि रूट टी का डेरिवेटिव होता है। हाँ तो 2 जो डिनोमिनेटर में है जो यहाँ पे नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, एल्स तू क्या कर सकता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। क्या बोलता है, सही बात है कि नहीं? तो अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो भी तुझे वही आएगा। तो अगर तुझे ये याद हो गया तो तू डायरेक्ट लिख, नहीं तो पूरी रामायण लिख कि लाइक tan x इक्वल टू टी सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो तेरा आंसर हो जाएगा 2 रूट ऑफ tan x प्लस सी। अच्छा कोई बच्चा बोले कि नहीं सर ये बड़ा तेज पढ़ा रहे हो, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, तो ठीक है थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि तुझे और ब्रीफ करके लिख के दिखाऊं, ठीक है, लेकिन होपफुली इतनी चीजें तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई, ये तेरे दिमाग में चली गई। हाँ ठीक है, अब बच्चा बोले 14 मुझे करना है, 14 करा देते भाई। 14 में भी ऐसी क्या चीज है जो देखे तुझे नहीं समझ में आ रही है? तो इंटीग्रेशन काफी इजी चैप्टर है, इस चैप्टर में थोड़ा सा मिर्च मसाला टाइप होता है। अच्छा एक चीज है, इंटीग्रेशन आए ना आए पेन नहीं रुकना चाहिए। अगर तेरे पास सही अलजेब्रा आ रहा है तुझे, और अगर तू बोर्ड कर रहा है या जेई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ टैगिंग होती है भाई, मार्केटिंग का एक तरीका होता है, जेई बोर्ड सीईटी बीट्स,
ये नाम लगाए जाते हैं। हालांकि बहुत कुछ होता नहीं है इसमें, थोड़ी सी वेरिएशन जरूर होती है। मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं वेरिएशन थोड़ी बहुत होती है। तो अगर कोई बच्चा वीडियो को देख के, मैं ये नहीं कहता क्लास छोड़ दो या ये कर दो या वो कर दो, ऐसी तो मैं कोई बातें नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि ये बेस स्ट्रांग कर लो। कई बार बच्चे आते हैं, सर मुझे जेई समझ में नहीं आता। अरे इसलिए नहीं समझ में आते कि तू गिव अप कर देता है, थोड़ी थोड़ी बात पे गिव अप कर देता है, ठीक है। अच्छा चल, कैसे जाएंगे अब। देख, हालांकि मैं एक फैक्ट बोलता हूँ, मुझे तो इतने साल पढ़ाते हो गए, ये तो मैंने कई बार देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है। बट अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं क्या करूंगा, तो पहले मैं सोचूंगा कि यार क्यों ना मैं इसको एक्सपांड कर दूं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। फिर बच्चा बोलेगा हाँ कर दिया, उससे क्या बेनिफिट होगा। देख बेनिफिट तो तेरे सामने दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये तो बेनिफिट तेरे सामने ही है। फिर बच्चा बोलेगा इससे तो ये कटा, हाँ कटा। तो अभी एक देख भाई, पूरी बात यह है कि अपने आप से एक सवाल पूछ कि भाई किसी का डेरिवेटिव ऐसा होता है क्या, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर तेरा डेरिवेटिव थोड़ा भी स्ट्रांग है तो बहुत सारे आंसर तो तुझे ऐसे ही मिल जाएंगे कि इसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। सो तुझे मिला कि हाँ tan इनवर्स x का होता है, तो लिख डाल tan इनवर्स x। अब उसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। और इसका आंसर लिखना है तो तू फिर ऐसे सोच ले कि सर ने कहा है कि ऊपर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो और नीचे वो फंक्शन हो, नीचे वो फंक्शन हो, तो उसका आंसर क्या होगा। तो उसका आंसर ln ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी होगा। कोई बच्चा बोले मैं बोर्ड में यूज कर सकता हूँ, 100% कहीं मार्क्स कटेगा नहीं। और चाहिए तो तू अपनी बोर्ड की बुक देख ले, ठीक है। अगर कोई बच्चा सीईटी या नीट वाला देख रहा है इस वीडियो को, तो ये नहीं कह सकता है कि सर मेरे मार्क्स कटेंगे। हाँ, प्रोवाइडेड ये रूल लिख दे कि भाई इस वजह से मैंने लिखा, तो एग्जामिनर खुद कंसिडर कर लेगा। ओके, फिर आगे चलते हैं। 15 नंबर पे लेके जाता हूं। तो मैंने प्लान किया है कि फटाफट टोटल है इसमें 25 न्यूमेरिकल इस वीडियो में खत्म करके आज का आज इसे अपलोड कर देना है। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखो। अपने उन दोस्तों को भी बोलो जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, या उनको भी बोलो जिनके क्लास के लेक्चर नहीं हो रहे हैं, जो किसी और क्लास में भी है, उनको भी बोलो जो नीडी है, जिनको देखना है, जिनको समझना है, देखना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लोगों की मदद करोगे इस लॉकडाउन में, ठीक है। वीडियो पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपना तो तुम लोग को मालूम है यार, बच्चे अपनी जान होते हैं। मेरे स्टूडेंट बोलेंगे तो मेरे भगवान हो गए, मेरे अन्नदाता हो गए। तो मैं तो अपने स्टूडेंट के साथ कभी चीटिंग नहीं करता, इसलिए ये सारे बच्चों के लिए फ्री है। देखो, समझो और पूरी तरह कोशिश करो। आओ चलो इस बात पे डिस्कस करते हैं कि इसका क्या होगा। अच्छा, अगर बच्चा स्मार्ट होगा तो जरूर बोलेगा कि सर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव। चल ना भाई, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, या लेट एफ एक्स की जगह पे ऐसे लिख दू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा पहले तो स्क्वायर का 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये आ जाएगा dx इक्वल टू डी टी, ठीक है। सो ये आने के बाद तू कह सकता है कि सर आ गया, लेकिन सिर्फ नीचे साइन स्क्वायर एक्स चाहिए। लिखूंगा नहीं, ज्यादा बोलूंगा भी नहीं, इतना ही बता दूंगा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। मेरा बच्चा अभी समझ गया कि सर कहना चाहते हैं कि उसके बाद तू जैसे ही 3 कॉमन लेगा ना, तो अंदर तेरा जनरेट होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो बन जाएगा 1। तो इतना ये जनरेट होगा, है ना। अब तूने जैसे ही साइन स्क्वायर को लिया तो होपफुली ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, i इक्वल टू डी टी अपॉन टी प्लस 3, ठीक है, डी टी अपॉन टी प्लस 3। अच्छा, अगर तू कभी कंफ्यूज हो जाए कि सर मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, ये याद रख कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिया है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिया है, आंसर है ln ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। ln ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिया है तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, टी का क्या हो जाएगा 1, 3 का 0, 1 प्लस 0 1, 1 तो ऑलरेडी दिया है, तो वही है तेरा ln ऑफ
ln of mod of t plus 3 plus c, and the finally what we are going to do, I equal to ln of mod of sin square x plus 3 plus c। ये देख, ये आ गया। तो अगर तुझे लग रहा है डाउट है तो एक बार मैं फिर सिखा दूंगा। 16th वाला तो काफी इजी है, 16th वाले में दिया है, हिंट दे दे रहा हूँ। 16 17 तो तू खुद ही कर ले भाई, ऊपर उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट दिया है। I इक्वल टू ये दिया है dx अपॉन रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स क्यूब, रूट ऑफ एक्स क्यूब इस तरह दिया है। तो अगर तू समझदार होगा तो रूट ऑफ एक्स क्यूब का मतलब तुझे मालूम है कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, मतलब रूट एक्स का 3 बार मल्टीप्लाई। तो यू कैन प्राउडली से दैट सर इज इट अ रूट एक्स का एक्स क्यूब मतलब एक्स रूट एक्स? यस इट इज एक्स रूट एक्स। अब कोई बच्चा को मैं पूछूं क्या करेंगे तो बोलेगा हाँ सर ये कर सकते हैं कि I इक्वल टू हम dx अपॉन रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं। रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस एक्स ये हो जाएगा। फिर कैसे जाएंगे, किसे लेंगे? t। तो बट ऑब्वियस रूट एक्स को t लेंगे। कोई बोलेगा रूट एक्स को t क्यों लेंगे, क्योंकि रूट एक्स दिख भी रहा है। तो बोलेगा सर इधर t लेके उसका मतलब क्या है? नहीं इधर नहीं, ये इधर रूट एक्स को t ले रहे हैं। तो या ऐसे 1 प्लस एक्स को t ले लो, ठीक है। फिर उसका रूट तो करना ही पड़ेगा, कुछ ऐसे करना पड़ेगा जो ये रूट में आ जाए, मतलब डेरिवेटिव इसका अरेंज हो जाए। तो मैंने सोचा रूट एक्स इक्वल टू टी लेते हैं। सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन 2 रूट एक्स इक्वल टू dt। तो dt होने के साथ साथ इस 2 को कर दो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने कहा ना। अब कोई बच्चा बोले इससे क्या फायदा है सर, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। नहीं भाई दिक्कत कहाँ दे रहा है, dt ये देखो ये तो तुम्हारा बन गया dt, और इसे कह देंगे अगर रूट एक्स इक्वल टू टी तो x मतलब टी स्क्वायर, टी बाहर निकाल लो, 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और खुद से एक सवाल पूछ लो कि भाई किसका होता है ये डेरिवेटिव। क्यों, जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ मुझे, थोड़ा बताना तो इस वीडियो के बाद, ठीक है। अपने कॉल करके बताना कि जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सारे जवाब तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो 17 थे उसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, 17th 18th की भी मैं बात करूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेटिव दिया है। तो मैं 19th ऑनवर्ड्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, क्योंकि 19 मुझे लगता है एक्सप्लेन कर देना चाहिए, 20 कर देना चाहिए, 21 कर देना चाहिए, ठीक है। तो जहां मुझे लगा कि ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देना है वो मैं कर दूंगा, ठीक है। बट हालांकि बहुत सारी चीजें नहीं दी गई है। फिर एक बार रिमाइंड कर दूं कि अगर किसी तुम्हारे सीनियर के पास जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं, तो जो अगर तुम्हारे सीनियर के पास उनकी पुरानी बुक मिले तो भाई लेके रख लेना, क्योंकि उनकी जो बुक है मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि काफी अच्छी बुक है। इस बुक से तो काफी अच्छी है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छे थे उनके पास। कुछ कुछ प्रॉब्लम तो इतने अच्छे थे कि मेंस में आ चुके थे, ठीक है, या आ सकते थे, ये भी वर्ड सही है, आ सकते थे, ठीक है। अब 19th नंबर का मैं अगर न्यूमेरिकल ले लूं, 19th की मैं बात करूं कि 19th, फिर मैं बता दूं 3.2 कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं 19th का। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx, ये न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। अब कोई बच्चा बोले सर क्या करना चाहिए हमें, come on get I mean say the basic problem is the square root, so get rid of this square root part। तो कोई बच्चा बोले कैसे उससे छुटकारा पाए, कुछ बताओ। तो ठीक है भाई उसी को t ले ले, रूट ऑफ x प्लस 2 को ही t ले ले। तो फिर तूने कहा कि सर ले लिया, अभी क्या डेरिवेटिव लूं? नहीं यार, डेरिवेटिव में तो बाई 2 हो जाएगा, वैसा तो टर्म दिया नहीं, इसको स्क्वायर कर ले, x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। फिर जैसे ही डेरिवेटिव लेगा ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, ये dt बाई dx हो जाएगा। तो इन शॉर्ट तुझे dx की वैल्यू पता चल गई कि इट्स अ 2t dt। तो अगर तुझे ये पता चल गया तो इसके बाद ये बहुत इजी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। तो यहां से अगर x निकालेगा तो टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो तू बोलेगा हाँ चलो सर ये कर देते हैं, 2t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इंटू, फिर ये x प्लस 2 को, रूट ऑफ x प्लस 2 को तूने t माना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2t
dt dx आ रहा है, ठीक है। सो फिर तू कहेगा कि इसका ब्रैकेट खोलते हैं, इट्स 2t² -4 + 1 यानी -3, ठीक है, इंटू 2t² एंड फिर मैं बोलू dx तो होना ही नहीं चाहिए, फिर पाप लगेगा, सोच ले, पाप लगेगा, ठीक है। एंड देन फाइनली व्हाट वी कैन डू, वी विल टेक द 4t⁴ dt -6t² dt। फिर तू कहेगा इसके बाद क्या करे। अब यार मैंने अभी वही बोलते हैं यार, बता दिया, फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पूरा करके दो, ये करके दो, यार खुद भी किया कर लो, ठीक है। TQ, फिर टी की वैल्यू जो भी थी वो डाल दे यहाँ पे एंड गेट द आंसर। तो तू कहेगा क्या आएगा, 4/5 √t मतलब ये हो जाएगा x + 2 raised to 5/2 -2 x + 2 raised to कहाँ से ये 2 लिख दिया भाई, c, बोलते बोलते थोड़ा मैं भी भटक जा रहा हूँ, ठीक है। 3/2। कैसा लगा ये प्रॉब्लम? तो इसको हालांकि बहुत सारे लोग इसको एक टाइप का भी नाम देते हैं, बोलते लीनियर इंटू रूट ऑफ लीनियर, बट मुझे नहीं लगता हर एक टाइप का नाम देना जरूरी है। फिर टाइप वाइज करते जाओगे तो फिर 2550 प्रॉब्लम हो जाएंगे। एंड सी जेई इज ऑल अबाउट से गेम ऑफ हार्डली 4 मिनट एक क्वेश्चन में। हालांकि एक क्वेश्चन को 4 मिनट नहीं दिया जाता, बट जो सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, हालांकि मैंने देखा है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कभी कभार बहुत क्रिटिकल वाले आते हैं, तो उसको 4 मिनट दे सकते हो, ठीक है, 4 मिनट दे सकते हो। अब तुम कहोगे सर हमारे टीचर ने तो किसी ने 2 मिनट बताया, किसी ने 3 मिनट बताया, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, ये लगभग बहुत सारे टीचर के कैलकुलेशन होते हैं कि 25 क्वेश्चन 50 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, तो फिर तुम्हें हर क्वेश्चन को 2 मिनट देना है। तो मैं कहूंगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखो अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के क्वेश्चन तो देखते ही अटेम्प्ट हो जाते हैं। उसके लिए तो अगर बच्चा समझदार है, और मैं कहूँ कि महाराष्ट्र बोर्ड में वो टॉपिक काफी डेप्थ में दी गई है, रीजनिंग वाली, मैथमेटिकल रीजनिंग, तो उसके बाद तो यहाँ का हर एक बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है कि क्वेश्चन को देख के हार्डली मिनट लगाता है। 1 मिनट भी बहुत कम बच्चों का लगता है, खासकर निगेशन वगैरह आ जाए तो बच्चा तो ओरली देख के आंसर बता देता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को जो बचा हुआ टाइम है वो दिया जाता है, ठीक है। अगले 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर क्या है? सो 20 नंबर का क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x⁵ √of a² प्लस x²। फिर क्या करना चाहिए? सो कम ऑन, जस्ट गेट रीड ऑफ दिस अंडर रूट वाला पार्ट, क्योंकि ये बड़ी पनौती चीज मुझे लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है ये क्यों है। सो लेट √of a² प्लस x² इक्वल टू t। तो अगर मैंने इसे t मान लिया तो फिर आगे क्या करना है? तो यू कैन डू लाइक a² प्लस x² इक्वल टू t², ठीक है। 2x dx इक्वल टू 2t dt, समझे ना। इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, इसका 2t dt हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गया। अब फिर एक बच्चा बोलेगा तो फिर x dx कैसे क्रिएट करें? क्यों नहीं क्रिएट कर सकते भाई? ये देखो, इसको कर लेते हैं x² का स्क्वायर। कोई बच्चा बोले क्यों x² का स्क्वायर लिखे? यहां से मुझे x² की वैल्यू मिल सकती है, एंड दैट इज व्हाट, t² माइनस a²। तो ये x² का स्क्वायर मतलब x⁴, ये √of a² प्लस x², और ये जो हो जाएगा dx, ये हो जाएगा x इंटू dx। तो होपफुली तुम्हें समझ में आ गया कि सर ने क्या किया है। अच्छा, अब एक बच्चा बोले आगे क्या करेंगे सर? तो x² वी गॉट t² माइनस a², माइनस a², एम आई राइट? तो x² की वैल्यू स्क्वायरिंग बोथ साइड, t² माइनस a² आ गया का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा इंटू t, और ये हो जाएगा t dt। एंड सी आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व द होल प्रॉब्लम, बिकॉज देख भाई मेरा बोर्ड भी छोटा है, एंड तू ये समझ ले, पहले इसे लिख लेता हूं, नहीं पता चलेगा मैं भटक जाऊंगा। 2ab प्लस b², जहां पे a कांस्टेंट है, याद रखना। लगे आते a⁴ dt का इंटीग्रल पूछू तो a⁵5/5 भी लोग लिख देते हैं। देखो महानता की कमी नहीं है, इंडिया है। तुम लोग
पता नहीं ऐसे मिस्टेक देखे होगे कि नहीं देखे होगे। मैं तो कई बार कहता हूँ कि ऐसे ऐसे भयंकर मिस्टेक मैंने पेपर में देखे हैं। फिर कभी कभी तरस आता है कि भाई इसने साइंस लिया ही क्यों। ये मजे करता, जवानी के दिन जीता, बढ़िया बढ़िया दोस्त बनाता, मॉल जाता, घूम आता, यार बेचारा बेमतलब साइंस लेके तंग है। ठीक है, तो होपफुली ये एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, काफी गर्मी बढ़ गई है यार, इस गर्मी में सोल्यूशन बनाना मतलब जान पे आ रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर 21 तो मैं तेरी जिम्मेदारी पे डाल दे रहा हूँ। 22 मैं तुझे दे रहा हूँ, 22 करके दे रहा हूं मैं। ओके 22 फिलहाल तो ये आगे, इसके आगे भी जाएगा, बट ठीक है। तो अब इतनी तो मेरी इज्जत रख सकता है कि चलो सर आपने इतना कर दिया, बहुत बड़ी बात है, मैं इसके आगे कर लेता हूँ। ठीक है, अब 21 तो तू कर ले भाई, 22 काफी इजी है, लिख देता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। 22 आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5x प्लस 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 रेस टू 3/2 और ये दे दिया dx। देखो ऐसे क्वेश्चन में जहां लीनियर को रेडिकल पावर आए, कुछ लोग बोलेंगे व्हाट इज मीन बाय रेडिकल पावर, 3/2, 1/2, 5/9, कुछ ऐसी चीजें आए जहां पे रेडिकल पावर आए लीनियर को, तो टेक द एंटायर लीनियर विद द रेडिकल पावर इक्वल टू टी। मैं तो बहुत सीधा सीधा फंडा जानता हूं, इसी को इक्वल टू टी ले ले तो कैसा होगा। अच्छा फिर कोई बोले कि टी लेने के बाद, तो फिर एक काम करना, उसके बाद ना डायरेक्ट डेरिवेटिव मत लेना, एक्स के टर्म में कन्वर्ट करके डेरिवेटिव ले, बिकॉज एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तुझे dx मिल जाएगा। हो सकता है अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड बताया, कुछ इजी बताया, बट मैंने ना इसको ऐसे समझ रखा है कि 2x प्लस 3 रेस टू 3/2 इक्वल टू टी, फिर 2x प्लस 3 इक्वल टू वॉट, टी रेस टू उल्टा पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 और इसका डेरिवेटिव 2/3 टी रेस टू 2/3 माइनस 1 इंटू टी का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 आ रहा है तो 2 से चला जाएगा, तो देयरफॉर आई गॉट dx इक्वल टू 1/3 इंटू टी रेस टू माइनस 1/3 इंटू dt। सो आई विल गेट दिस। कोई बोले सर हाउ कैन आई राइट द वैल्यू ऑफ x, 5x², यहां से तो निकल ही जाएगा ना, x इक्वल टू टी रेस टू 2/3 माइनस 3/2। तो इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। अच्छा बहुत सारे टीचर अलग अलग मेथड बताते हैं, तो आई होप कि उनके भी मेथड सही है, थोड़ा और इजी भी लगते हैं, लेकिन मेरा क्या है कि फिर उसमें झोल झपाटा करना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा ये करो, थोड़ा वो करो, तो फिर उसमें पता नहीं आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि कहां तक आप प्रोसीड कर पाओगे, मुझे वो थोड़ा। अब इससे क्या होगा मालूम है, थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। कोई बच्चा बोले सर थोड़ा करके दिखाओ ना आगे आप ही, ले भाई 5x² की बजाय टी रेस टू 2/3, सो 3/2 था, 2/3 माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू टी रेस टू 2/3 माइनस 3/2 प्लस 7 और नीचे तो आ गया टी, नीचे आ गया टी क्योंकि पूरे को ही मैंने ले लिया था, और यहां से यह आ जाएगा 1/3 ऑफ टी रेस टू माइनस 1/3 और फिर डी टी। अब इसको खोलना बहुत आसान है, इसको -4/3 कर, इसको ब्रैकेट खोल दे। देख भाई मेरा बोर्ड का साइज देख ले, ये फिट तो नहीं बैठेगा, एंड मुझे अपनी पूरी एनर्जी इसके पीछे नहीं लगानी। हाँ ये इसके बाद फटाक से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा कोई बच्चा अगर कहे कि फ्यूचर में तो अपने कमेंट डाल देना कि सर मुझे इसका आंसर नहीं आया, तो डेफिनेटली मैं इसको वापस से सॉल्व करके उस पेज पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब कोई बोले कि लगता है सर कोई नहीं आ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है यार, बहुत सारे लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ लोग सोचते हैं कि सर इतनी सारी बातें क्यों बोलते हैं, सर न्यूमेरिकल से क्यों नहीं स्टिक रहते। मैं बोलता हूँ सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में तेरे पास जाएगा, हो सकता है तेरे दिमाग में क्वेश्चन आए, एंड दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी
कि एक स्टूडेंट, क्योंकि एक अच्छा टीचर वो टीचर होता है ना जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम समझ जाए, बिना बोले ही स्टूडेंट के उस प्रॉब्लम को समझ जाए जो कहना चाहता है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 23 तू कर लेगा। आई हैव फुल फेथ ऑन माई स्टूडेंट्स। अच्छा 24 की बात करते हैं। 24 25 दीज आर द टू स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल। सो 24 की बात कर लेते हैं। 24 में क्या करेंगे? सो आई एम टेकिंग आई इक्वल टू dx अपॉन x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। अब मैं एक बच्चे से बोलूं क्या करना चाहता है, बोलेगा सर सबसे खतरनाक टर्म तो एक्स क्यूब दिख रहा है। हाँ चल लिख एक्स क्यूब इक्वल टू टी। अगर मान ले कि ये मेरा बच्चा कहता है सर मैंने ले लिया एक्स क्यूब इक्वल टू टी, सो देयरफॉर 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। हाँ देयरफॉर x स्क्वायर dx इक्वल टू व्हाट? dt अपॉन 3 हो जाएगा। लेकिन ऊपर कहाँ है एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर dx के साथ दिखना चाहिए। फिर अगर बच्चा समझदार होगा तो डेफिनेटली बोलेगा आई इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल बाई एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, हम ऐसे कर देते हैं। फिर एक बच्चा बोलेगा ठीक है ये कर दिया, तो उसके बाद तो ये प्रॉब्लम ऐसे हो जाएगा आई इक्वल टू 1/3, ठीक है, डी टी अपॉन टी इंटू टी माइनस 1। फिर क्या? इजी तो है। बोलेगा अभी नीचे ऐसा कैसा फॉर्मूला है? इसको बोलते हैं टर्म एडजस्टमेंट मेथड। इनमें इन 1 2 3 में से एक चीज ऊपर है, न्यूमरेटर में है। बच्चा बोलेगा क्या न्यूमरेटर में? मुझे नहीं मालूम। अरे न्यूमरेटर में एक चीज है ना। अच्छा इसी को ऐसे लिख कि डिफरेंस आ जाए 1। तो फिर बच्चा बोलेगा हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं टी माइनस 1। तो ये टी खुलेगा तो टी कटेगा और +1 हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं टर्म एडजस्टमेंट मेथड। बताऊंगा अगली बार, मैं बताऊंगा कि टर्म एडजस्टमेंट मेथड क्या होता है। तो आई इक्वल टू, आगे तू बोलेगा, आगे मैं पूछूं कि क्या होगा तो तू डेफिनेटली बोलेगा अब तो सर सेपरेट कर दो। अब क्या करना है? टी अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 डी टी माइनस टी माइनस 1 डी टी टी माइनस 1। ठीक। सो आई इक्वल टू 1/3 ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 1। अब तू बोलेगा कैसे आया? तो 1 अपॉन टी माइनस 1, वही लीनियर है नीचे, ठीक है, और यहां से t माइनस 1 कटा तो ln ऑफ t प्लस c। अभी इसको इसके नीचे डिवाइड कर दे। i इक्वल टू 1/3 ऑफ मॉड ऑफ ln ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस c, ठीक है, एंड पुट द वैल्यू 1/3 ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ t की जगह पे एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस c। देखो कहीं कोई दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है तो बता दो, ठीक है। अब एक वीडियो एंड करने से पहले, इसके अब वीडियो एंड करूंगा, और जैसे कि मैंने बताया जब भी मेरा वीडियो आए ABC लिखा हुआ तो फिर तुम्हें समझना है कि सर ने ये वीडियो इस तरह बनाया होगा कि पूरा सर एक ही वीडियो बनाना चाहते हैं, बट या तो टेक्निकल इशू, कभी कभी वीडियो पॉज हो जाता है, कभी कभी बीच में कोई कॉल आती है तो वीडियो कट जाता है, कभी कभी अब देख जितनी इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पानी प्यास लगती है, तो मुझे फिर ब्रेक लेना पड़ता है। तो मैं इसलिए ABC का नाम देता हूँ कि ये कंटिन्यूड वीडियो है, और आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। dx अपॉन x log x इंटू log ऑफ log x, log ऑफ log x। व्हाट शुड बी द लाइन ऑफ थिंकिंग? कैसे आगे प्रोसीड करें? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कैसे कुछ तू कहना चाहता है कि नहीं सर ऐसे जाओ, ये चीज करो, वो चीज करो, कह सकता है। ओके, ये तो मैं भी समझ गया कि तुझे सबसे गंदा वाला टर्म कौन सा लगा, log ऑफ log x, क्योंकि यही लगा कंपोजिट, तो तूने इसको t ले लिया, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव पहले log का 1 अपॉन log x, फिर दूसरे log का 1 अपॉन x, फिर इधर आ जाएगा dt बाई dx, जो ये बन जाएगा dt। तो आई होप i इक्वल टू, ये चीज तो तेरी बन गई dt और नीचे बन गई t, आंसर आएगा ln ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। फिर जब तू पूछेगा कि ln ऑफ log x, ये हो गया प्लस c। तो अब इसके साथ ये वीडियो खत्म करते हैं।
ठीक है, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो था। इसको अगर तुम लोग ध्यान से देखते हो तो जो जनरल सब्स्टिट्यूशन है, मतलब इसको बोलते हैं नॉट अ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी आ सकता है, नॉन प्रेडिकेट, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का नाम दे दो। चलो मेरे दिमाग में आ गया कि इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नाम दे दो। इनडायरेक्ट मतलब क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि क्या पुट करना है। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर कुछ और भी सब्स्टिट्यूशन होता है। एक होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब उसका फॉर्मेट ही देख के समझ में आएगा कि इसमें यही डालना है। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे।